आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि काबुल एयरपोर्ट पे भयंकर ब्लास्ट हुआ। कल पूरा काबुल हिल गया, पूरी दुनिया हिल गई। इनफैक्ट 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, इंक्लूडिंग 12 अमेरिकन मारे गए हैं और 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ है। फिदाइनी अटैक है, एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुआ और अभी और भी होने हैं। अमेरिका ने वार्निंग दी है, जो बाइडन ने बोला है कि हम बदला लेंगे, तो वो न्यूज़ मैं सेपरेटली कवर करूंगा। फिलहाल हम ब्लास्ट की एक एक चीज़ें जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे हैं। हम बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। देखिए, यहाँ पे 2 सुसाइड बॉम्बर्स थे, 2 फिदाइनी थे और गनमैन थे जिन्होंने क्राउड को अटैक किया। आपको पता ही है कि काबुल एयरपोर्ट, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि ये हामिद करजई एयरपोर्ट है। इसके 2 सेक्शंस हैं। पहला सिविलियन साइड है, ठीक है। सिविलियन साइड ऑफ द एयरपोर्ट इस समय बंद है। तालिबान ने इसको पूरा कंट्रोल करके रखा है। भाई देखो, जो बाइडन ने बोला है कि हम 31 अगस्त तक यहां से चले जाएंगे। अब यूके, यूरोपियन यूनियन ये सब बोल रहे हैं कि भाई डेडलाइन को एक्सटेंड करो, क्योंकि 31 अगस्त तक तो नामुमकिन है सबको इवैक्यूएट करना। उस पर मीटिंग चल रही है, G7 मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ काबुल एयरपोर्ट पे अभी अमेरिका का कंट्रोल है और जब तक अमेरिका चला नहीं जाता तब तक तालिबान भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है, तुम कंट्रोल कर लो, कोई हमको इसे दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हुआ क्या कि अमेरिका ने पहले ही बोला था कि आईसिस हमला कर सकता है। अभी हम आईसिस की भी बात करेंगे, क्यों हमला क्यों किया आखिरकार। तो अमेरिका ने पहले ही बोला था कि आईसिस हमला कर सकता है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बच के रहो। दूसरा पॉइंट, ये जो एयरपोर्ट है अभी वही 2 सेक्शन है। एक सिविलियन साइड है जो कि इस समय तालिबान कंट्रोल कर रहा है और एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ लगी रहती है कि बस किसी तरीके से वो अंदर चले जाएं। हजारों हजारों लोग एयरपोर्ट के बाहर, क्योंकि दोस्तों होगा नहीं, है जाने नहीं देंगे, लेकिन स्टिल भीड़ लगी है। यहां से कोई कमर्शियल फ्लाइट अभी तक ऑपरेट नहीं कर रही है। सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। 16 अगस्त से सारी फ्लाइट कैंसिल है, अनिश्चित काल तक कैंसिल है। दूसरा सेक्शन है टेक्निकल एरिया या मिलिट्री एरिया, जो इस समय अमेरिका और नेटो ट्रूप्स के कंट्रोल में है। यह सेक्शन काफी बड़ा है और यही फंक्शनल और यहीं से ही सारा इवैक्यूएशन प्रोसेस, भारत का भी इवैक्यूएशन प्रोसेस यहीं से ही हो रहा है। अमेरिका जिसको बोल देगा कि ठीक है, हम तुमको परमिशन देते हैं कि तुम इस साइड से अपने नागरिकों को भेज दो, तो मान लेगा। तो अमेरिका ने भारत को इस समय परमिशन दी है। भारत दिन में 2 फ्लाइट ला सकता है यहाँ पे, तो यह अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। आप समझे। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारा शानदार ऐप आप डाउनलोड करें और हमने बहुत बेहतरीन कोर्सेज निकाले हैं, तो इन कोर्सेज को आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो अमेरिका मिलिट्री कंट्रोल्ड टेक्निकल एरिया है, इसके 3 गेट्स हैं। अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। एक है नॉर्थ गेट, ईस्ट गेट और एबे गेट। तो पहला जो ब्लास्ट था वो एबे गेट पे हुआ। दूसरा जो ब्लास्ट था वो बैरन होटल के पास में हुआ, मतलब एयरपोर्ट के थोड़ी दूर है बैरन होटल, वहां पे हुआ। अब ये वाला जो एरिया है, जो टेक्निकल एरिया है, यहां पे बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बार्ब्ड वायर, कांटों की तार लगी हुई है, बहुत मुश्किल है इसको क्लाइंब करना। एबे गेट ही वो गेट है जो इंडियन डिप्लोमैट्स यूज करते थे। डिप्लोमैट्स का भी अब हालत खराब। अब कल फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बोला कि भाई जितने भी राजदूत हैं, जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, वो बाहर निकले फ्रांस के। ये चीज है। तो यहां पे हुआ है ब्लास्ट। अब हम वापस स्टोरी पे आते हैं, ठीक है। ये तो आपने एयरपोर्ट का खाका देख लिया, अब हम वापस स्टोरी पे आते हैं। तो अब 60 से ज्यादा लोग, कम से कम 60 से 60 लोग तो मारे गए हैं। 12 अमेरिकन भी मारे गए हैं। अमेरिका ने बोला है कि 11 मरीन्स और 1 नेवी मेडिक मारा गया है। 12 सर्विस मेंबर्स घायल हुए और 150 से ज्यादा अफगानी जो है वो घायल हैं। अब ये अटैक किया किसने है? ये इस्लामिक स्टेट ने किया। इस्लामिक स्टेट ग्रुप, IS एफिलिएट, इस्लामिक स्टेट का जो अफगानिस्तान में एफिलिएट है, उसने जिम्मेदारी भी ले ली है और उसने ही ये अटैक किया है। ऐसा वेस्टर्न ऑफिशियल ने बोला है कि देखो ऐसे अटैक और भी होंगे। वैसे भी अफगानी जो है बस किसी तरीके से उनको छोड़ना है अपने देश को, क्योंकि ऑलरेडी तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। इटालियन चैरिटी जो वहां पे हॉस्पिटल को ऑपरेट करती है, उसने कहा है कि कम से कम 60 पेशेंट
हम ही ट्रीट कर रहे हैं, 10 तो ऑलरेडी मर चुके हैं। सर्जन्स जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं ताकि इनको बचाया जा सके। ऐसा लोग बताते हैं, आदम खान उनमें से एक है, वो बता रहे थे कि मैं तो बाहर खड़ा हुआ था और एकदम से धमाका हुआ और जो लोग वहां पे थे उड़ गए। फॉर्मर रॉयल मरीन जो कि एनिमल शेल्टर अफगानिस्तान में चलाते हैं, उन्होंने बताया कि ब्लास्ट के बाद और खतरनाक चीज होने लगी, एकदम क्योस हो गया। हम लोग वहां पे फंस गए थे, एकदम से देखा वी हर्ड गन शॉट, गनमैन भी था वहां पे एक बंदूकधारी भी था जो सबको अटैक कर रहा था। ब्लास्ट के बाद एकदम से एक आदमी सब पे गोलियां चला रहा था, हमारी व्हीकल को भी टारगेट किया गया था। AK-47 थी उसके पास, किसी तरीके से हम वहां से बच के निकले। अब अमेरिका ने वेंसडे को पहले ही वार्न कर दिया था अपने सिटीजन्स को कि ब्लास्ट हो सकता है, इस्लामिक स्टेट हमला कर सकता है, और यह सच हो गया। और अपने लोगों को बोला कि ये जो 3 गेट्स पे तुम भीड़ लगाए हुए निकलो यहां से। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड ने भी अपने नागरिकों से यही बोला था कि निकल जाओ और जब तक बुलाया ना जाए तब तक मत आना। अब तालिबान के जो स्पोक्समैन है ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अरे नहीं यार कोई अटैक नहीं होगा, वो तो बहुत पहले से कहते अटैक नहीं होगा, हमने फाइटर्स डिप्लॉय कर रखे हुए हैं, हम क्राउड्स को भी कंट्रोल करने के लिए हेवी हैंडेड टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। लेकिन वही है कि जब अटैक हुआ तो उन्होंने अमेरिका को ब्लेम करना शुरू कर दिया, देखो क्या सिक्योरिटी है, इनकी गलती है, इन्होंने तो वाटर कैनन बिफोर द ब्लास्ट। आप समझिए कि तालिबान ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए एयरपोर्ट गेट पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस तक लॉन्च कर दी। ऐसा नादिया सादत 27 साल की अफगानी है, 2 साल की बच्ची को एयरपोर्ट के बाहर वो खड़ी हुई थी, वो और उनके हस्बैंड कोलिशन फोर्सेस के साथ उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने कॉल मिस कर दी। अब उनको एक कॉल आया, नहीं उठा पाई, उनको लगा स्टेट डिपार्टमेंट से हैं, तो एयरपोर्ट पे चले आई विदाउट एनी लक। ऐसा तो वही बता रही है कि मैं बस किसी तरीके से यहां से बाहर निकलना चाहती हूं, मैं अपनी लाइफ, अपने बच्चे की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहती। मेरे पति को ऑलरेडी बहुत सारी धमकियां मिल चुकी हैं और ये एक ऐसा केस है, बहुत सारे ऐसे ही अमन करीमी हैं। इन्होंने, ये 50 साल के हैं, ये भी अमेरिका के साथ इन्होंने काम किया था, इन्होंने भी अपनी फैमिली को एयरपोर्ट तक वहां पे किया, लेकिन वही है कि कुछ हुआ नहीं। अब इसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, ये इसका नाम सामने आ रहा है, इसने अटैक किया है। अब देखिए तालिबान और ISKP ये साथ में काम नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तालिबान ने इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान से खदेड़ा है क्योंकि इनका कंट्रोल यहां पे बढ़ता जा रहा था। हालांकि ये देखिए सुन्नी ग्रुप है इस्लामिक स्टेट, और ये किसी भी तरीके से शियाइट को अटैक करेगा जो शिया हैं। लास्ट अटैक जो है वो 8 जून को होता बंगलान में, जहां पे लोग मारे गए थे। तो ISKP जो है, काबुल स्कूल पे इसने बॉम्बिंग की, हजारा कम्युनिटी को इसने टारगेट किया। काबुल स्कूल पे तो जब इसने बम मारा था तो 100 बच्चे मारे गए थे। 2018-2019 लगातार ISKP जो है वो तालिबान से लड़ रहा है और अफगानियों से भी लड़ रहा है, अफगानी फोर्सेस से भी लड़ रहा है, ताकि कुनार और नागनहार का कंट्रोल ले लिए। भाई इधर ईरान है ना बगल में, ये चीज है, और तालिबान इनसे लड़ता रहता है, तो तालिबान के अगेंस्ट है। बात दोस्तों ये नहीं है कि तालिबान के अगेंस्ट है, नहीं है, बात ये है कि तालिबान मतलब अफगानिस्तान जो है क्योंकि तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, तो अब ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, ये समझिए आप। ऐसी घटनाएं इसलिए होती रहेंगी क्योंकि अब वो आतंकवाद का गढ़ हो गया है और देशों ने अपना हाथ खींच लिया है, अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है। इसीलिए अमेरिका ने बोला है कि अभी इस तरीके के अटैक और होंगे, आप तैयार रहो, इससे आप बच नहीं सकते हो। फिलहाल कनाडा ने भी अपने सारे लोगों को बाहर निकाल लिया है। अच्छा, अमेरिका के जो स्पोक्समैन है जॉन किर्बी, उन्होंने बोला है कि 36 घंटे तो कम से कम लगेंगे ही। अब 31 अगस्त दूर नहीं है दोस्तों, पता नहीं निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, लेकिन 31 अगस्त को भी काफी कुछ होने वाला है, 31 अगस्त को भी। अब 31 अगस्त के को होगा क्या, क्या वाकई में अमेरिका सबको निकाल लेगा बाहर या नहीं निकालेगा, वो तो पता चलेगा। फिलहाल ये लेक्चर था दोस्तों, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें। हमने काफी फ्री कोर्सेज भी निकाले हैं हिस्ट्री के, एनवायरनमेंट के, तो आप उनको भी अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर NCERT का शानदार कोर्स हमारा चल ही रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।